नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें आपके सामने चार कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य बना था ये आपके 9 नवंबर 2000 में बना था। दूसरा कथन कह रहा है कि निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। तो दूसरा कथन गलत है। निर्माण के क्रम में जो उत्तराखंड राज्य बना था ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। और 26वें नंबर का राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना था। तीसरा कथन कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 31 दिसंबर 2006 तक तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। इस वजह से तीसरा कथन ठीक है। चौथा कथन कह रहा है यह नौवां हिमालयी राज्य बना। तो चौथा कथन गलत है। जब उत्तराखंड जो बना था ये आपके 11वें नंबर का हिमालयी राज्य बना था। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सन 2000 में आपके तीन राज्य बने थे। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपके 26वें नंबर का राज्य बना था। उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। और झारखंड आपका 28वें नंबर का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें आपके तीन तो पर्वतों को दिखाया गया है। और इसमें चार गंगा की लहरें उखेरी गई है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। और उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये आपका बुरांस है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल को आपकी स्थानीय भाषा में आपके कौल पदम कहा जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको आपके महाभारत के वन पर्व में आपके सौगंधित पुष्प के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पक्षी है ये आपके मोनाल है। और ये हमारे राज्य के साथ साथ आपके हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना आपकी 1987 में हुई थी। या यूँ बोले कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। सिक्किम जो बना था ये आपके 22वें नंबर का राज्य बना था। और 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया था। और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। जो हरियाणा इसको 1966 में राज्य बनाया गया था। और हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी आपकी मोनाल है। और हिमाचल प्रदेश का गठन आपके 1971 में किया गया था। और शिमला इसकी राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है मोनाल है। और ये हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसका भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो भूटान है ये भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी मुल्क है। और इसकी राजधानी आपकी थिम्पू है। जो बांग्लादेश ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। और म्यांमार की राजधानी आपकी नेपी ताऊ है। और नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। और नेपाल की आपकी जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग को कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में के राज्य में पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग है। और इसमें उत्तराखंड की चार प्रजातियां देखने को मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका सोसूरिया अबे वेलेटा है। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है आपका लोपोफोरस इम्पीजेनस है। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपके मास्कस काइसोगाइटर है। और बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल के पौधे
में फूल लगने का समय कौन सा है? तो ब्रह्म कमल के जो पौधे होते हैं इसमें जो फूल खिलने का जो समय होता है ये आपके जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो पहला कथन गलत है। जो कस्तूरी मृग है ये आपको उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी नहीं बल्कि राज्य पशु है। और उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कस्तूरी मृग है ये आपको उत्तराखंड राज्य के जो हिम शिखर है यहाँ के आपके 3600 से 4400 मीटर की हाइट में देखने को मिलते हैं। इस वजह से दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। कस्तूरी आपके केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम राज्यों में भी देखने को मिलती है। चौथा कथन कह रहा है कि कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो चौथा कथन भी गलत है। कस्तूरी केवल आपके नर मृग में पाया जाता है ना कि आपके मादा मृग में। ये दोनों में नहीं बल्कि केवल आपके नर मृग में पाया जाता है। तो चौथा कथन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से कथन गलत है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है के अनुसार उत्तराखंड का जो राज्य अध्यक्ष होगा आपका राज्यपाल होगा। और इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी आपके राष्ट्रपति में नियत होगी। और अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी यूं बोले कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए आपकी एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 223 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो पद रिक्त हो जाता है उससे संबंधित आपका 223 अनुच्छेद संबंधित है। तो इसमें आपको बताना था कि राज्यपाल के उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 153 में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है। तो उत्तराखंड का जो जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट संसद होती है ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। ठीक इसी तरह जो विधानसभा होती है, विधानमंडल होती है, ये आपके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलकर बनती है। लेकिन उत्तराखंड में आपकी विधान परिषद है नहीं, तो उत्तराखंड का राज्यपाल और विधानमंडल, विधानसभा को मिलाकर आपकी विधानमंडल बनेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है। तो कथन गलत है। उत्तराखंड जो विधानमंडल है आपके दो सदनीय बल्कि आपकी एक सदनीय, यहाँ विधान परिषद है नहीं, यहाँ पे केवल विधानसभा है। इस वजह से कथन गलत है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो दूसरा कथन गलत है। उत्तराखंड में विधान परिषद है ही नहीं है। तो कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा तथा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? जब उत्तराखंड राज्य बना था उसमें विधानसभा की जो 22 सीटें थी और विधान परिषद की आपकी 9 सीटें थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उत्तराखंड विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान उत्तराखंड विधानसभा की आपकी 70 सीटें हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो जब अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था उसमें जो विधायकों की संख्या थी ये आपकी 30 थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें चार कथन दिए गए, आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जिस दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन आपके अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो दूसरा कथन गलत है। जो अंतरिम सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी जी बने थे। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो अंतरिम सरकार के जो पहले राज्यपाल बने थे ये आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी बने थे, ना कि आपके नित्यानंद स्वामी। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वें भारतीय राज्य है।
तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला और चौथा कथन ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तराखंड सरकार के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी थे, और ये आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह कोश्यारी आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, और जो नित्यानंद स्वामी थे ये आपके अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे, और सूर्य सिंह बन्नाल आपके उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो सूर्य सिंह बरनाला था ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। नित्यानंद स्वामी जो थे ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जो प्रकाश पंत थे ये आपके उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और जो अजय विक्रम सिंह थे उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो पहले निर्वाचित सरकार के जो विधानसभा का अध्यक्ष बने थे ये आपके यशपाल आर्य जी बने थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और प्रकाश पंत आपके उत्तराखंड अंतरिम सरकार के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। और भगत सिंह कोश्यारी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल भी रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें आपकी 15 सीटें आपकी रिजर्व है। इसमें 13 सीटें तो आपके एससी के लिए रिजर्व है, और 2 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व है। और इन 13 सीटों में सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सीटें हैं ये आपकी हरिद्वार जनपद में है, और यहाँ पे आपकी 3 सीटें आरक्षित की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो पहले निर्वाचन हुए थे ये आपके 2002 में हुए थे, और पहली निर्वाचित सरकार का गठन आपके 2 मार्च 2002 को हुआ था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो पहला विधानसभा का चुनाव होता है इसमें आपकी 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से। इस वजह से दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे। तो तीसरा कथन गलत है। जो प्रथम निर्वाचित सरकार विधानसभा का जो पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे आपके यशपाल आर्य जी बने थे, ना कि आपके भुवन चंद खंडूरी जी। भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो चौथा कथन भी गलत है। जो पहले निर्वाचित सरकार बनी थी उसमें आपके 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहले जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी बने थे। दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके भगत सिंह कोश्यारी बने थे। और तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। और चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके भुवन चंद खंडूरी जी बने थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भगत सिंह और नित्यानंद स्वामी जो थे ये आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। और जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें तो आपके एससी के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। यानी उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें जिनमें आपकी 15 सीटें आरक्षित है या रिजर्व है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो उत्तराखंड सरकार में जो अंतरिम सरकार में जो विपक्ष का नेता किसी को भी नहीं बनाया गया था। हुआ ये कि जो जिस समय हमारा राज्य बना था तो हमारे राज्य का जो गठन हुआ था ये आपके 30 विधायकों से मिलकर बनी थी। और या यूं बोले कि जो अंतरिम सरकार बनी थी आपके 30 विधायकों से मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इसमें आपके 23 विधायक जो थे आपके बीजेपी के थे, 3 विधायक आपके सपा के थे, और दो दो विधायक आपके कांग्रेस और बसपा के थे। वरना सपा पार्टी के पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस क्योंकि उनके पास 3 विधायक थे,
और इसमें जो 30 नंबर के जो विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान, इन्होंने सपा की पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इस वजह से सपा के पास भी विधायकों की संख्या दो रह गई थी। इस वजह से कांग्रेस के पास भी दो रह गई, कांग्रेस के पास भी दो थी, बसपा के पास भी दो थी, और सपा के पास भी दो रह गई। और विपक्ष दल का नेता जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है उनको भी दिया जाता है, और दूसरे नंबर की पार्टी कोई बची नहीं क्योंकि सबके पास बराबर सीटें हुई। इसी वजह से अंतरिम सरकार में विपक्ष का नेता किसी को भी नहीं बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश पोखरियाल थे उत्तराखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। यशपाल आर्य जो थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सरकार के उत्तराखंड पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। और नारायण तिवारी उत्तराखंड के 30 नंबर के मुख्यमंत्री थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आपको उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है बुरांश उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह एक सदाबहार वृक्ष है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बुरांश है ये उत्तराखंड का राज्य की वृक्ष है और ये आपका सदाबहार वृक्ष है, ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराता है। बी ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो बुरांश वृक्ष की जो ऊंचाई होती है आपके 20 से 25 फीट के आसपास होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है, तो तीसरा कथन गलत है। जो बुरांस का जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है, इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दोनों के समान रूप से उगता है, चौथा कथन भी गलत है। जो बुरांस है ये आपका पर्वतीय वृक्ष है, ये आपके मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी जो पत्तियां होती है जहरीली होती है, कई बार जानवरों को खिलाने से जानवरों को नशा हो जाता है, कई बार डेथ तक हो जाती है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, या आपके संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसके तहत आपकी शपथ लेता है, या यूं बोले कि मुख्यमंत्री की शपथ की जानकारी संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें आपके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। जो संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें आपके राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। और जो संविधान की जो छठी अनुसूची है इसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन को कंट्रोल करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था। तो 1840 में आपके ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय आपके श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था, और 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल को एक आपका डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है। तो उत्तराखंड की राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल आपकी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई है और आपको उनको सही सुमेलित करना है। एक तरफ पद है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। और उच्च न्यायालय का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 214 में दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड में आपके लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। पौड़ी गढ़वाल को आपका 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चमोली का आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो उत्तराखंड की विधानसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य हो, इनके योग्यता से संबंधित जो संविधान भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद अनुच्छेद 173 से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 213 में। संविधान के जो अनुच्छेद जो 213 ये आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है।
और किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपके 173 है। इस वजह से ये ऑप्शन पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो योग्यता आपके लोकसभा के सदस्य के लिए होती है वही योग्यता आपके विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो तीसरा कथन गलत है। कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य जरूरी नहीं कि जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर जन्म के बाद भी कोई भारतीय नागरिक बना हो तो भी आपका विधानसभा का सदस्य बन सकता है। जन्म से भारत का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद धारण करता हो। तो चौथा कथन भी ठीक है। अगर आपकी एज 25 साल से अधिक है तो आप विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप लाभ के पद पर ना हो तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा वर्तमान समय उत्तराखंड में कितने मंडल और जिले हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में दो तो मंडल है और 13 जनपद है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो उत्तराखंड का जो महाधिवक्ता या किसी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यह आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है यह भी आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ भी आपके राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो जो बुरांस वृक्ष के जो फूलों का जो रस होता है ये आपके जो हृदय रोग के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई, एक तरफ जिला दिया गया, दूसरी तरफ इसके गठन का वर्ष दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चंपावत को आपके 16 सितंबर 1997 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और रुद्रप्रयाग को आपके 15 सितंबर 1997 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इस तरह से इनको आप मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में ही लागू है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी आपके 1874 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तो दूसरा कथन गलत है। जो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है यह आपके 61% पर लागू है, ना कि आपके 58% भूभाग पर। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि परगनाधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो परगनाधिकारी और जिलाधिकारी होते हैं ये आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो चौथा कथन ठीक है। जो अपराधों की जांच करना हो, मुकदमा दर्ज करना हो तो ये भी आपके पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या यूं बोले कि राजस्व पुलिस के को करना पड़ता है या राजस्व पुलिस के अंतर्गत ही काम आते हैं। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन ठीक था, दूसरा तीसरा कथन गलत था, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के दो मंडलों के नाम पहचानते हुए नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो दो मंडल है आपके, एक गढ़वाल मंडल है, दूसरा आपका कुमाऊं मंडल है। जो गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना आपके 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपके पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल का गठन आपके 1854 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपके नैनीताल में है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इस अनुच्छेद के माध्यम से आपके राज्यपाल की नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड का जो महाधिवक्ता होगा, किसी राज्य का महाधिवक्ता होता है, या आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप
आपको भारत का माध्यवक्ता बनना है या किसी राज्य का माध्यवक्ता बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। चौथा कथन कह रहा है कि वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है। चौथा कथन भी ठीक है, जो माध्यवक्ता होता है ये आपके सदन में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें सारे ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें गंगा की 4 लहरें उकेरी गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट कौन सी है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और उन 5 सीटों में से एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है और जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। ये इस पे से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में आपके 70 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है, एक चक्राता वाली, दूसरी आपकी नानकमता वाली। इस वजह से पहला ऑप्शन कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें आपके हरिद्वार जनपद में है और हरिद्वार जनपद में आपकी 11 सीटें हैं। और सर्वाधिक जो रिजर्व सीटें भी आपके हरिद्वार जनपद में ही हैं और हरिद्वार में आपकी 3 सीटें आरक्षित है या रिजर्व है। तीसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो तीसरा कथन गलत है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 1 सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा वाली। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। मतदाता की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटी जो लोकसभा की जो सीट है ये आपकी पौड़ी वाली सीट है। तो चौथा कथन ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक था, तीसरा कथन गलत था, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी 2 सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो एससी के लिए जो आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं आपकी 13 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व है और राज्यसभा में उत्तराखंड में सीटों की संख्या आपकी 3 है। संभागों की संख्या यानी मंडलों की संख्या उत्तराखंड में 2 है और लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है। तो उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये किसी देश के साथ किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। रुद्रप्रयाग आपका आंतरिक जनपद है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके चाइना के साथ और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी जनपद है भी आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो चंपावत जनपद है ये आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत का गठन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायत का गठन की जो शुरुआत हुई थी आपके 1931 में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 1954 में आपके पंचशील समझौता हुआ था और ये पंचशील जो समझौता हुआ था ये आपके चाइना और भारत के बीच हुआ था। और 1943 में आपके बंगाल बंगाल में अकाल पड़ा था और इस बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में आपके इसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था जिसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके अशोक अभेंद्र देसाई थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो एलपी नथानी थे उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे और जो हरवंश कपूर थे उत्तराखंड के आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और हिंदू कुमार पांडे जो थे आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो
राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है, और बुरांस की जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है थोड़ी मोटी और थोड़ी चौड़ी होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है जहरीली होती है। कारण क्या रहा कि विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो कारण बिल्कुल ठीक है। जो बुरांस है ये आपका एक सदाबहार वृक्ष है, और ये आपके सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आपके मैदानी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसकी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।